मेरे घर भी आए हुए हैं। तो उन महान सपूत जो मेरे घर भी आकर के हमको पीठ पर हाथ दे करके और सब कहते थे आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए तो मेरे आंखों में पानी है, मैं कह नहीं सकता उनके व्यक्तित्व को अपने शब्दों से। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। देश में शौचालय क्रांति लाने वाले बिंदेश्वर पाठक हमारे बीच नहीं रहे। 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा हैं, जिनके बारे में कहा जाता है काफ़ी क्लोज संबंध है उनके साथ। महाबल जी, किस तरह की शख्सियत थे वो और कितना बड़ा लॉस इस देश को, समाज को हुआ है? क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने समाज कल्याण में, जन कल्याण में जितना काम किया शायद ही किसी समाज सेवी ने किया होगा। नमस्कार। मेरे अंदाज़ा से देखिए, आज सरकार स्वच्छता अभियान मना रही है, लेकिन इस स्वच्छता अभियान का कोई प्रतीक है। 1970 के दशक में उन्होंने जो मैला लोग हाथ से उठा के फेंकवाने की बात करते थे, फेंकने की बात करते थे, उससे दूर हटाने की बात किया तो उसका नाम पद्म भूषण से सुशोभित, रत्न से सुशोभित श्री बिंदेश्वर पाठक ने जिस तरह से समरसता समाज में कायम किया, जो मैला उठाने की जो प्रथा थी उसको ही नहीं बंद किया, बल्कि समाज को किस तरह से सबलता किया जाए, समरसता बनाया जाए, वो रास्ता अपनाने की बात किया। तो आज सिर्फ भारत में नहीं, आज भारत के बाहर भी बिंदेश्वर पाठक जी का जो नाम लिया जाता था एक आदर के सहित, और स्वच्छता अभियान में उनसे बड़ा नहीं। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ, उनके लिए पद्म भूषण बहुत छोटा है, बल्कि भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए। देखिए, जिस समय हमारा जो गांव में या हर जगह लोग बाहर जाते थे शौच के लिए, 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर जाते थे, उस समय गांव में हो शौचालय की उन्होंने व्यवस्था करके बताया लोगों को, जो ये व्यवस्था आप कीजिए और आप अपने घर में ही बहन बेटी आपकी सुरक्षित भी रहेगी। तो 70 के दशक और आज, और लाखों लोगों की नौकरी उन्होंने दिया, लाखों लोगों को नौकरी देके उनके पालन पोषण किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह का व्यक्ति जो समरसता, जातीय समरसता, सामाजिक समरसता, संस्कृति और सर्वता को बनाए रखा और अपने कार्य पद्धति से लाखों लोगों को रोटी दिया, तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनके तो भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए। आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं तो कहूँगा 1997 में मैं चुनाव लड़ा था, मैं उनको 82 से जानता, और मैं राजनीति जब शुरुआत किया तब से मैं जानता था, और मेरा जाना आना बहुत होता था, टेलीफोन पे भी बात होती थी। मेरे घर भी आए हुए हैं। तो उन महान सपूत जो मेरे घर भी आकर के हमको पीठ पर हाथ दे करके और सब कहते थे आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए तो मेरे आंखों में पानी है, मैं कह नहीं सकता उनके व्यक्तित्व को अपने शब्दों से। आज मैं उन महात्मा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको चरणों में स्थान दे और इस परिवार को एक दुख सहन की शक्ति दे। और मैं इस परिवार से आग्रह करूँगा जो उनके चले हुए रास्ते पर चले, जिससे कि आत्मा उनका जीवित रहेगा। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट, साड़ी, लहंगा, गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा, चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। आज का
युवा जो है, आज के युवा को क्या कुछ उनसे सीखने की ज़रूरत है, क्या कुछ उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है? ये युवा तो देखिए, उनकी कलम से और कागज़ पर उनकी जीवनी की तस्वीर नहीं उतारी जा सकता, क्योंकि जो उनके साथ जुड़े रहे या जो समाज को उन्होंने ऊपर उठाने की बात किया, चाहे किसी समाज का हो, तो वो सबको मालूम है। किताब के पन्ने में, कॉपी पर पन्ने में नहीं लिखा जा सकता, उसकी याद करके ही लागा जा सकता है। और इवन यूनाइटेड नेशन तक पहुँचे, और सिर्फ भारत में पद्म भूषण नहीं मिला, बल्कि देश में भी उपाधि अनेक तरह के मिले। एक बार मैं गया था, जो अयोध्या में बेहुती भवन है 83-84 में, और वहाँ एक सुलभ शौचालय बना दी गई। उस समय 70,000 रुपया खर्च करके उस संस्थान में सुलभ इंटरनेशनल ने शौचालय बना के दिया, बाथरूम बना के दिया। तो मेरा तो संबंध क्या कहूँ मैं, मेरे कहने से 83-84 में तो मैं कुछ नहीं था, लेकिन मेरे कहने से उन्होंने बेहुती भवन अयोध्या में उस समय 70,000 रुपया लगा के और शौचालय और जो स्नान घर बना के दिए। आप अंतिम संस्कार में पहुंचे थे उनके, क्या कुछ जानकारी मिली? क्या पहले से बीमार चल रहे थे या अचानक? देखिए, पहले से कोई बीमार चल रहे थे, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन 15 अगस्त के लिए अपने ये जो सुलभ इंटरनेशनल महावीर के लिए प्रत्येक वर्ष वो आयोजन करते हैं और उसमें भाषण भी देते हैं। तो वो आए थे, कभी सम्मेलन भी करवाने की बात की थे, इस तरह की बातें, लेकिन वहाँ उनको महसूस हुआ है, तब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ नहीं रहे तो ये हार्ट अटैक माना गया है। और अंतिम दर्शन भी मैं महावीर के लिए सुलभ इंटरनेशनल में किया और समाधि पर भी जाकर पुनः किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिंदेश्वर पाठक जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी भविष्य में स्वच्छता की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, स्वास्थ्य में जागरूकता की बात की जाएगी, तो सम्मान के साथ उनका नाम ज़रूर आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।